बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। तो जनाब ये चने निकाले हैं फ्रीज़र से और इन्हें भिगो कर रख देंगे। और यहाँ प्रिपरेशन चल रही थी इफ़्तार की। आमना यहाँ पर बना रही थी आलू के पकौड़े। आज हमने सिर्फ आलू के पकौड़े ही बनाए हैं, प्याज के पकौड़े नहीं बनाए, इस वजह से कि आज हमने मंगा लिए हैं आलू के समोसे और इमरती। दूसरी साइड पर मैं बना रही थी काले चने, यानी काले छोले भी जिन्हें कहते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे ये चने। तो जनाब रजब का रोज़ा है, बहुत से लोगों ने रखा होगा और बहुत से लोगों ने नहीं रखा होगा। तो बस हमारे घर में रखा गया था, इस वजह से ही इफ़्तार बन रहा है। इफ़्तार में क्या क्या बना रहे हैं, कौन कौन बना रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। आमना बना रही है पकौड़े और मैं बना रही हूँ चने, और शरबत और चाट बनाई थी फैज़ी ने। और उसके अलावा हमने बाहर से जलेबी नहीं, इमरती और वो मंगा लिया था, समोसे मंगा लिए थे। और मैं दिखा रही थी आपको, देखें हमने इतने ज़्यादा माशाल्लाह से आलू के पकौड़े फ्राई कर लिए हैं, लेकिन चूल्हे पर एक भी ड्रॉप नहीं गिरा बेसन का। बहुत एहतियात से उसने सलीके से फ्राई किए हैं। और माशाल्लाह आप देखें इसका कलर भी कितना प्यारा सा गोल्डन आया है। तो बस ये आमना ने ही फ्राई किए हैं। और यहाँ पर बना रही थी फैज़ी चाट। एक बॉल तो उन्होंने बना लिया था चाट का, उसमें हम मिलाएंगे क्रीम, और आधे लोग क्रीम नहीं मिलवाना चाह रहे थे, तो बस हम उनके लिए सादी ही बना रही हैं यहाँ पर ये। और साथ साथ में इधर उधर भाग दौड़ भी करती जा रही हैं। फ्रिज से क्रीम निकाल कर लाई, लेकिन क्रीम इतनी पतली हो रही थी इस वक्त, क्योंकि जब हम रमज़ान में चाट बनाते हैं तो उसमें जो क्रीम बनाते हैं ना, उसको हम अच्छे से बीट कर लेते हैं। अब इतना टाइम नहीं था, तो बस इन लोगों का प्रोग्राम था कि पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर लेते हैं इफ़्तार में। तो फिर मैंने उन्हें समझाया, बेटा पहले ही आप लोगों ने ये चीज़ें बनाई हैं, इन्हें खा लें तो पिज़्ज़ा का टेस्ट भी आप लोगों को इतना ज़्यादा पता ही नहीं चलेगा इन सब के दरमियान, और पिज़्ज़ा ठंडा भी हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है हम लेट नाइट मंगा लेंगे। तो फिर उन्होंने लेट नाइट ऑर्डर कर दिया था और पिज़्ज़ा लेट नाइट खाया था, क्योंकि फिर इफ़्तार के बाद खाना तो खाते नहीं हैं, लेकिन जागते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है तो भूख लगने लगती है। तो बस यहाँ पर फैज़ी ने क्रीम भी ऐड कर दी है जितनी उन्हें ऐड करनी थी। तो और इसमें थोड़ी सी उन्होंने पिसी हुई चीनी जो हम घर में पीस के रखते हैं वो भी ऐड की है। और बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। तो बहरहाल यहाँ पर अब दस्तरखान लग गया है और अजान हो गई है और हम लोग स्टार्ट ले लेंगे। घर में सिर्फ 2 ही खजूर थी, तो बस हमने मिल बांट के वही खा ली थी। याद ही नहीं रही खजूर मंगाना, जो कि सुन्नत थी वही रह गई थी। और भाई यहाँ पर आ गई बर्तनों की धोबन दोबारा से बर्तन धोने के लिए। यानी कि मैं, जो कि मेरी आजकल बहुत सख्त ड्यूटी लगी हुई है, डे और नाइट टफ एकदम से ड्यूटी है मेरी 24 घंटे की, कि बर्तन मैंने धोने हैं। क्योंकि मैंने तो फैज़ी को तो मैंने खैर खुद ही मना किया हुआ है, और मैं खुद ही यानी कि वॉश कर रही हूँ। वो सफाई क्लीनिंग वगैरह जो होती है ना वो कर लेती हैं, घर की सफाई वगैरह झाड़ू पोछा वो कर लेती हैं, और किचन का काम सारा मैं कर लेती हूँ। और खाना तो हम मिलजुल के ही बना लेते हैं। तो बस यहाँ देखें इतने ढेर बर्तन हो गए थे। मैंने कहा, अपने दिल में किसी से क्या कहा, सोचा कि यार अभी रमज़ान नहीं शुरू हुए, एक रोज़े में यह हाल हो गया बर्तनों का। पहले तो हमारी हेल्पर धो लेती थी तो हमें कोई एहसास ही नहीं होता था, यानी कि आधा बर्तन कम हो जाता था हमारा। लेकिन अब इस रमज़ान अगर वो नहीं हुई तो हमारा क्या बनेगा। तो बस खिचड़ी ही बन जाएगी हमारी, और क्या बनना है। यानी कि काम कर करके, और उस दौरान इफ़्तार भी, यानी कि डबल काम हो जाता है। इफ़्तार भी बनाते हैं और खाना भी बनाना पड़ता है। भले से कोई खाए ना खाए या लेट नाइट भूख लग जाए, खा लेते हैं, लेकिन मसला फिर ये होता है कि खाना इसलिए बनाना पड़ता है कि फिर सहरी की परेशानी ना हो। सहरी में सालन वगैरह लाजमी बनाना पहले से ही पड़ता है सहरी के लिए, वरना तो कभी कभी अगर आँख स्टार्ट के रोज़ों में लेट खुल रही है या लेट उठे हैं तो जल्दी, या अभी तो आपको पता है कि हमारे यहाँ भी गैस का इशू है, यानी कि बंद की हुई है हमारी सोसाइटी की गैस अरसे से। तो कुछ नहीं पता कि उस टाइम सिलेंडर ख़त्म हो जाए कुछ है, तो रात में ही खाना बनाना पड़ता है। तो बस देखें अभी रमज़ान में फिर क्या होता है, किस तरह मैनेज होता है काम। खैर बहरहाल हम अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से मैनेज कर लेते हैं अपने हर काम को, अपने हर परेशानी का सलूशन ढूंढ लेते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और रोज़े रख कर जब काम करेंगे, थकावट में काम करेंगे रमज़ान का, तो और ज़्यादा ही अल्लाह पाक सवाब देगा।
चाहे मैं हूँ या कोई और हो या हमारी हेल्पर ही क्यों ना हो। तो बस यहाँ देखें अपना काला पीला तवा भी मैं मांज रही हूँ। मांज क्या रही हूँ, बस मैं इसे वॉश कर रही हूँ कपड़े से, क्योंकि ये बिल्कुल क्लीन है ये वाला तवा। 2 तवे हैं मेरे पास। एक जो है जिस पे फुल टाइम पराठे, यानी कि जब भी पराठे बनते हैं उसी पर बनते हैं, और इस वाले पे हम कभी कभी रोटी भी बना लेते हैं, तो ये इतना ज़्यादा ऑयली नहीं है, बस कपड़े से ही साफ़ हो जाता है। तो इतने ज़्यादा बर्तन है भाई, पीछे से आए जा रहे हैं, हम मैं धोई जा रही हूँ। अल्लाह रहम करे इन बर्तनों पे। तो भैया तो महंगा पड़ गया आज का। रोज़ा रखना तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि इफ़्तार बनाना बड़ा महंगा पड़ गया आज। तो बस बनाने के लिए भी खड़े रहे थे, और ना अब धोने की बारी है ना, उसके बाद फिर चाय भी बनती है भाई। चाय बनी, और सारा कुछ मैं जब क्लीन करके निकल गई थी ना रात को, यानी कि अब ये तकरीबन में मैंने ये काम अपना किया है, इफ्तार के बर्तन वगैरह सब नमाज़ पढ़ने के बाद इतनी हिम्मत नहीं हुई थी, तो बस बैठ गई थी, मैं आराम करने लगी थी। उसके बाद ना थोड़ा सा कुरान शरीफ वगैरह पढ़ लिया था, और फिर ना खाना तो खैर आज ना बनाया था ना और खाया था, तो यही काम मेरा बहुत लंबा चौड़ा था, तो मैंने इसलिए पहले आराम किया। उसके बाद फिर मैं 10 बजे उठ के मैंने ये ना क्लीनिंग मैंने का नाइट की, और ये अभी शाम के बर्तनों की ना किचन एक ही बार क्लीन करूँगी। तो बस आमना फैज़ी तो ज़ाहिर सी बात है, बच्चियाँ हैं वो, उनको रोज़े के बाद इतना काम उनसे नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं खुद ही सारा जो है ना सफाई वगैरह भी फिर मैंने ही कर ली थी। मैंने कहा तो बेटा रहने दो, आप थक जाओगी, नन्ही मुन्नी सी तो जान है दोनों की, मैं कर लूँगी। तो बहरहाल मैंने कर लिया था फिर, और ना उसके बाद जब मैं क्लीन करके निकल गई तो फिर देखिएगा आप दोबारा से इन लोगों ने अपने खाने पीने का ना, बस ये क्लीन हो गया है। अब मैं यहाँ से इसका जो है ना काउंटर टॉप, इसे भी वॉश कर लूँगी, धो लूँगी अच्छे से पानी से, जिस तरह मैं धोती हूँ, तो सही से क्लीन हो जाता है। वरना इस पर अगर जैसे भी हमने यहाँ पर इफ्तारी वगैरह बना के रखी थी, घी तेल के धब्बे लग जाते हैं, तो चिकने से ना ऑयली मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो मैं ये कोशिश यही करती हूँ कि इसको साथ के साथ ना नीट करती रहूँ, या फिर जब सारा काम ख़त्म हो, किचन साफ़ करूँ, तो बहुत अच्छे से ही क्लीन करूँ, क्योंकि इफ़्तार की प्रिपरेशन में ना काफ़ी, यानी कि पूरा किचन ही फैल जाता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ है ना आपने चने बना लिए तो आपने चने का हरा मसाला भी काटा, यानी काले छोले जो आप बना रहे हैं उसका हरा मसाला काटा है, फ्रूट्स कट किए हैं तो उसका भी अच्छा खासा जो है ना सारा पील निकलता है, और यानी कि वो उसके छिलके वगैरह हो जाते हैं। पकोड़े बना रहे हैं तो उसके भी काफ़ी सारे यानी कि चीज़ें काटनी पड़ती हैं। आज तो खैर आलू के पकोड़ों में ऐसा कुछ नहीं जाता, जस्ट आलू ही कटते हैं या बेसन उसको बैटर बनाना पड़ता है, तो उतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता, लेकिन ये फ्राई में टाइम लगता है। और आपने तो देखा ही है मेरी आमना ने कितने ज़बरदस्त से आलू के पकोड़े फ्राई किए हैं। और यहाँ पकोड़ा पकौड़ी के चक्कर में सारे बर्तन मेरे धुल गए, और किचन देखें कितना नीट एंड क्लीन, वाह वाह, ये देखें माशाल्लाह से कितना नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा ना। मैं यहाँ से ना, मुझे बस पता नहीं क्यों इतना क्लीन सही लगता है कि काउंटर टॉप पे ना बहुत ज़्यादा सामान ना हो। जब से ये इतना ब्लैकनेस आ गई है किचन में ना, कार्बन वगैरह फैला है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं देखें ईद पर क्या अपना चेंज करती हूँ किचन में। तो बस ये लेट नाइट पिज़्ज़ा आ गया था, और हमने ये 2 रेगुलर पिज़्ज़ा मंगाए थे, कुछ ज़्यादा बड़े लंबे चौड़े पिज़्ज़ा नहीं मंगाए थे, क्योंकि यही इनफ था हम सब के लिए। तो बस आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, छोटी सी वीडियो, मोटिवेशनल व्लॉग वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। इफ्तार डिनर व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।